Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, द न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और उनकी रशिया विज़िट की। ये विज़िट कितनी इल टाइम्ड है। पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिक्स बहुत गर्म है और रशिया का हाल तो आपको पता ही है। इस मामले में कमर चीमा साहब का क्या कहना है। कमर चीमा साहब बहुत बड़े फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान। ये रशियंस ने इमरान खान को इनवाइट नहीं किया, ये इनविटेशन हमने हासिल की है। ये पता नहीं क्यों हमारी क्या बदकिस्मती है हमारी लीडरशिप की। अच्छा, एक तरफ अमेरिका जो है वो हमें ना बुला रहा है और उधर हम अकड़ के बैठे हुए हैं कि जनाब वो जी अमेरिकन ने हमें कभी इनवाइट नहीं किया, वो बाइडन ने कॉल नहीं की, वो ये है वो है, इधर है उधर है। और दूसरी तरफ हम रशिया से इनविटेशन जो है वो हासिल कर रहे हैं ताकि हम जो है वो जाएं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखने की जरूरत है। इस वक्त अमेरिकन और रशियन जो है वो कहा जा रहा है कि न्यू कोल्ड वॉर में जा चुके हैं। यूक्रेन के ऊपर मामला चल रहे हैं। रशिया फोर्स कर रहा है कि यूक्रेन को आप नेटो में नहीं लेंगे। यूरोप डिवाइड पड़ा हुआ है। जर्मनी के ऊपर अपने जो पार्टनर्स हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है रशिया से, जो कि जारी बात है जर्मनी जा रही है और यूरोप को गैस जा रही है। बाइडन ने यूरोपियन को पूछे बगैर कहा कि हम वो स्क्रैप कर देंगे। इतने बड़ा क्राइसिस चल रहा है इस वक्त यूरोप के अंदर कि इस वक्त अगर मैं इधर अमेरिका में बैठूं और मैं देख रहा हूं कि अगर आप कोई भी इस वक्त अमेरिकन आउटलेट, न्यूज आउटलेट देख लें, वो प्रिंट हो, वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो तो देख लें, आपको नजर आएगा कि एक जिसे कहते हैं हलचल मची हुई है। जो यहाँ के सहाफी हैं वो सारे जाके यूक्रेन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमेरिकन ने अपने लोगों को कहा है कि इवैक्यूएट कर लें, एम्बेसीज खाली कर रहे हैं और हम यहां पे बैठ के रशिया को सपोर्ट करने चल पड़े। आप इमेजिन करें कि हम रशिया को सपोर्ट करने चल पड़े हैं और ये वही रशिया है जिसको या तो हो ना कि पुतिन साहब आपको कॉले कर रहे हों और हम जा रहे हों। एक तरफ आप देखें वहां पे नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको वो इनवाइट भी करते हैं, उनका वो शुक्रिया भी अदा करते हैं, S-400 की डील्स भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेपनरी भी खरीदी हुई है, 2+2 डायलॉग शुरू किया उन्होंने रिसेंटली। हमारा उनके साथ क्या है? हम इस और टाइम पे चले जाते रशिया, कोई बात नहीं, ताल्लुकात बनाने चाहिए। हम ये नहीं, देखिए क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहिए बट दैट शुड बी ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अ क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म बट ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जो जैसे अब ये जो है एक जिसे आप कह लें कि उधर से इंडिया को वो सपोर्ट हासिल करना चाह रहे हैं सोवियत रशियन जो हैं, ताकि इंडिया अमेरिकन के साथ मामलात को बेहतर की जा सके। इंडिया का ये लेवल स्टेचर इंडिया ले जा चुका है, जबकि हम जो है वो सिर्फ अमेरिकन को दिखाने जा रहे हैं। तुसा नहीं ना बुलाया तो फिर चलो ठीक है सी होते टो चले फिर इन तीन जैसे साड़ी तोड़ी कुट्टी। अब पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट हाउ फॉरेन पॉलिसी वर्क्स। वो जो रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये लियाकत अली खान का वो हुआ था, ये हुआ था, आप अब्दुल सत्तार साहब की बुक पढ़े पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, उसमें वो लिखते हैं, उसने कहा जी हमें तो इनविटेशन अमेरिकन भेज ही नहीं रहे थे, इंडियंस को इनविटेशन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन होके भी टुर गए, असी रोना पाता जी सानू तो बुला ही नहीं रहे। तो हमने फिर ये किया कि हमने मैनेज किया सोवियट्स को कि हम जाके जो है वो हमें इन्विटेशन भेज, जो हमारे एम्बेसडर थे ईरान में उन्होंने सोवियत एम्बेसडर को उस वक्त कहा कि जी लियाकत अली खान साहब आना चाहते हैं। जब वहां से इनविटेशन आ गया तो वो गए नहीं सोवियत यूनियन। तो उधर अमेरिका ने कहा यार ये मुल्क तो उधर जा रहा है, ये आजाद हुआ है नया नया ग्रेट ब्रिटेन से, तो इनको जो है ना दोबारा वो वापस लेके आओ। सो दिस इज वेरी वेरी अनफेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सोवियत यूनियन में क्या, रशिया में क्या दे सकता है? क्या वो IMF से कुछ लेके दे सकता है? क्या FATF से में वो निकलवा सकते हैं? क्या जो बाकी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो कोई रोटी तेला सानू लेके दे सकते हैं? जितनी फाइनेंशियल कंसेशन मिलनी है वो तो सारी वेस्ट से मिलनी है। और अच्छा, ये हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी सर्कल्स के अंदर ये बड़ा जिसे कहते हैं ना कमिटेड पोजीशन है भाई। फाइनेंशियल कंसेशन तो चीन भी नहीं लेके दे सकता हमें, फॉरगेट रशिया, वो तो चीन भी नहीं लेके दे सकता। अब रशिया पहुंच गया और उस वक्त में जब दुनिया गाला कटन रही है रशिया ने, पूरा यूरोप जितना वेस्ट सपोर्ट करता है माजरे चाहता हूं, रशिया उतना कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अच्छा, रशिया में कुछ दे भी नहीं रहा, वो हमें जो है वो कोई पैसा भी नहीं आएगा वहां से, लेकिन हमसे अमेरिकन जरूर नाराज हो जाएंगे, हमसे बाकी यूरोपियन जरूर नाराज हो जाएंगे। इस वक्त अमेरिकन और यूरोपियंस आपस में लड़ रहे हैं इस बात के ऊपर कि जो यूरोपियंस हैं वो टफ लाइन क्यों नहीं ले रहे।
जो एमानुएल मैक्रोन रशियन फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो मॉस्को और कीव गए हुए थे, यूक्रेन गए हुए थे, जिसकी चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिकन हमें कहीं की जंग ना शुरू हो जाए इस खत्ते में। और अगर यूरोप में जंग शुरू हो गई तो इसके फिर जारी बात है असरात पूरे खत्ते में होंगे। अमेरिकन ने अपनी फोर्सेज जो है वो कहीं रोमानिया में लगा दी, पोलैंड, इधर उधर लगे हो। रशिया जो है उसने बेलारूस में फोर्सेस लगा दी हैं, क्रीमिया में लगा दी हैं अपना, उसने मॉस्को रशिया के अंदर उन्होंने कीव को घेर लिया हुआ। और हम उस वक्त जा रहे हैं जब रशिया भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है, कि वो इस तरह शिकार है क्योंकि उनको सारी बात है एक प्रॉब्लम है, और हम जो है इन द मिडल ऑफ द वॉर ये प्लान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्या मिलेगा आपको वहां पर जाने के इस वक्त एक क्वेश्चन है ना कि आपको क्या मिलेगा, क्या आपको डिप्लोमेटिक कामयाबी मिलेगी, क्या कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई चीज लेके देंगे, क्या वो भारत के साथ कोई ब्रेक थ्रू करा सकते हैं, क्या वो हमें कोई 5-10 अरब डॉलर दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। और अगर आप इमरान खान साहब अपने ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब की जो कहानी है उसको समझ लें, वो कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करना है। और फ्रेंकली स्पीकिंग आज भी अगर हम इकोनॉमी पे फोकस करें तो रशिया उस रडार में नहीं आता, और अगर आता भी है तो भाई वो उनकी हमारी जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था वो बड़ा पुराना चला हुआ है, वो आज तक भी वो मंसूबा वैसे का वैसे। मैं आपको बताऊं रशियंस के नॉर्मली पाकिस्तान के साथ क्या कंसर्न है। आई हैव स्पोकन टू मैनी रशियंस ऑन दिस। पहली बात दहशतगर्दी, वो उनकी जो प्राइमरी प्रॉब्लम है ना वो दहशतगर्दी है। वो क्या है कि जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं यहाँ पे जो बहुत सारे इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टीज और बहुत सारी, वो दे आर द बेसिकल चैलेंज फॉर देम। आईएस इज चैलेंज फॉर देम। वो कहते हैं कि ये क्योंकि मुसलमान रियासतें हैं तो ये ना हो कि रशिया के अंदर ये दहशतगर्दी होनी शुरू हो जाए। सो दैट इज वाई दे वांट टू कीप अ कोऑर्डिनेशन विद अस। और दे वांट, आपको पता है ये लेवरॉव साहब अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो आए थे, वो इंडिया भी गए, पाकिस्तान भी आए, तो दैट वाज बेसिकली वो उन्होंने अपना एक लो लेवल ताल्लुक रखा हुआ है। 8-10 साल बाद वो आए थे, और हम भागे भागे जाते हैं, हमारा हर वजीर आजम जा रहा है और रशियंस हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। कैन यू इमेजिन दिस? वो हमसे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है इस वक्त रशिया के हवाले से अगर देखा जाए। और ये बड़ा ही इल टाइम्ड विजिट है, क्योंकि रशियन जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को इस चीज का पता होना चाहिए कि उनकी जमात को इतनी मजबूत जमात तो है नहीं है, वो कमजोर जमात है। उसकी समझ लें कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है। वो तो उनको तो कोई थोड़ा सा झटका दे तो वो हिल जाते हैं, वो इलेक्शन हार सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखने को ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके दिमाग में ये क्या आइडिया सोचा कि मन्नू किसे नहीं सद्या, यूरोप वो नहीं गए। और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने जानबूझ के ये दौरा प्लान किया है, क्योंकि इन्विटेशन लिया गया, वो नहीं है कि कोई स्पेशल इन्विटेशन नहीं आया जिसे। और उधर से मोदी साहब का तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए रशिया को, सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि रशिया उनके पास टेम्परेरी पोजीशन भी है वहाँ पे। सो पॉइंट ये है कि हमने तो जो है वो इनविटेशन हासिल किया। इस इनविटेशन का नुकसान जो है वो हमें हो सकता है कि क्या हम रशियन कैंप में जा रहे हैं, एक तरफ हम चाइनीज कैंप में जा रहे हैं। इमरान खान साहब हर वो काम कर रहे हैं जिससे वेस्ट अनॉयड हो। अच्छा, आपको पता है इस चीज़ का मैं पहले बड़ी दफ़ा पिटा हूँ, इसके ऊपर मैंने शोर डाला है। वाई कि इमरान खान साहब ने हमारा मगरब के साथ बना बनाया ताल्लुक ख़त्म कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मगरब के साथ तब खड़ा हूँगा अगर आप इस्लामोफोबिया पर बात करेंगे। अच्छा, वो इस्लामोफोबिया उनका मसला ही नहीं, वो कहते हैं साडा प्रॉब्लम ही नहीं है, जो तुसी गल्ला कर रहे हो वो डू नॉट कंसिडर दिस अ प्रॉब्लम। हम इसको प्रॉब्लम ही नहीं समझते, बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स। ये एक और चीज़ है जो आप कह रहे हैं, हम इसको और एंगल से देखते हैं। इस्लामोफोबिया वो कहते हैं नहीं है, हम ये वो कहते हैं हमें इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे थ्रेट है, हमें उनसे खतरा है, हमें तो उनसे खतरा, वो हमारे यहाँ पे हमले कर देते हैं, चाकू छुरियों के वार करते हैं। और इमरान खान साहब ने यूरोप जाने छोड़ दिया, इंग्लैंड नहीं गए, फ्रांस नहीं गए, जर्मनी नहीं गए, कहीं भी नहीं वो गए। उन्होंने किसी मुल्क के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि मगरब जो है वो ये समझ रहा है कि ये पाकिस्तान जो है ना ये दोबारा एक इस्लामिस्ट इरा में चला गया। दुनिया समझती थी, जब देखिए इमरान खान साहब ने सबको फेल कर दिया बेसिकली तो, और मैं समझता हूँ कि ये समझ वो उनकी ये खामियाबी है कि सबको मैंने फेल कर दिया। वो इस तरह फेल कर दिया कि इमरान खान साहब जो थे वो ये समझते थे कि जनाब हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं तो आया हूँ
पावर में, और मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करने आया हूँ। लेकिन वो किस तरह करेंगे? लोगों को पता था कि ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, एचिसन से पढ़ा हुआ है, बड़ा मॉडरेट बंदा होगा ये, और मैं खुद भी यकीन करके मैंने यही समझा था। मुझे बहुत बड़ी गलती लगी है। मैं पर्सनली ये समझता था कि इमरान खान साहब थोड़े मॉडरेट होंगे, दुनिया से कनेक्ट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। हमें तो समझ ही नहीं लगी कि ये किस तरह अचानक मौलवी कन्वर्ट कर गए हैं ये, और पता नहीं इनको क्या हुआ या किस तरह हुआ। दैट अ गुड मुस्लिम डजंट मीन कि आप अच्छे मुसलमान ना हो। यू शुड बी अ गुड मुसलमान, यू शुड बी गुड हिंदू, यू शुड बी गुड क्रिश्चियन। इंसान को जो भी उसका मजहब हो उसको फॉलो करना चाहिए। बट द क्वेश्चन ये दैट शुड नॉट ट्रांसलेट इन योर फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज देर शुड, आपकी लिमिटेशंस होती हैं स्टेट की। हमारी स्टेट की लिमिटेशंस हैं क्योंकि हमारे वेस्ट के साथ मसाइल चल रहे हैं। हमने उनके साथ रिसेंटली एक दहशतगर्दी की जंग में शिरकत की, हमने बड़ा नुकसान किया, सारा कुछ हुआ, ये इतना कुछ हुआ, और उसके बावजूद जो है हम मसले और मसाइल में फंसे हुए हैं। वो हमें अपने इत्तेहादी नहीं समझते, उन्होंने हमें डाला हुआ है FATF में डाला हुआ है, कंसेशंस नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। सो मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि हमें अगर वाकई इनके साथ इंगेज करना है, डायलॉग करना है, जैसे कहते हैं अपना एक प्रॉपरली माहौल डेवलप करना है, देन फिर हमें उस तरह की इंगेजमेंट चाहिए थी जिस तरह की वेस्ट चाहता। देखिए, मैं समझता हूँ यूँ कि हमें मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कनेक्टिविटी है। मैं चाहता हूँ कि हमें डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए, ताकि हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आए, ताकि हमारे बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आए, यूथ के पास अपॉर्चुनिटी आए, लोगों के पास रोजगार आए, कारोबार आए, लोग। और अच्छा, अगर हम 10 दफ़ा चाइना जा रहे हैं ना, तो मैं 5 दफ़ा कम से कम या 8 दफ़ा कम से कम यूरोप जाता, ताकि उनको जाके मैं बताता कि मैं कहता जनाब हम चाइना इज नॉट एवरीथिंग, आप भी हमारे लिए उतने मोतबर हैं, आए तो सही, आए, उनको कन्विंस करते। वो नाराज बैठे हुए हैं कि शायद हमने चाइना को स्पेस दे दी है, एक तासुर को खत्म करते हैं। ये जो तासुर बन गया है, यहाँ पे भी वाशिंगटन DC में भी, दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ एंड आगे भी मिलना है, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, हर बंदा ये समझता है कि पाकिस्तान हैज गॉन टू द चाइनीज क्लब। हमने चाइनीज क्लब की मेंबरशिप ले ली है, और ये सिर्फ गोरे नहीं समझते, ये पाकिस्तानी भी समझते हैं, जिनको आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, पुराने सेटल्ड हैं, दोज हु आर सेटल्ड हियर सिंस लॉन्ग टाइम। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो जा चुका है, द टाइम इज गॉन, हम चाइना के क्लब में। द रीजन बिहाइंड इज, एक तो हमें ये भी जारी बात है, अमेरिका बहादुर है, फिर जब उसका जो दिल करता है वो करता रहता है। दूसरा फिर ये है कि हमारे लिए मसाइल हैं कि हम खुद भी आंकड़े हैं, ठीक है ना, और वो हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ें चाहते हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ें चाहते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट टू रशिया इज इल टाइम बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उस हवाले से, और कौन सा हमें जो है वो बड़े पैमाने पर वहाँ से चीज़ें मिलनी है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो रीविजिट करना चाहिए फॉरेन ऑफिस को, सजेस्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, और कंसर्न अदारों को सजेस्ट करना चाहिए इमरान खान साहब को कि जो ग्लोबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको देखते हुए इस विजिट को पोस्टपोन कर दें। ये ना होवे उधर चाइना के वाले ना साढ़े बारे जो हो रहा है हमारे बारे सोचा जा रहा है, और जो रशिया के बारे में हो रहा है, दैट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड, दैट विल बी अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना अखा खोल के रशिया में वेखन रही है, एंड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में घूम रहा होगा, तो व्हाट मैसेज दैट विल गिव। करना हमने कुछ भी नहीं है, ऐ भी फड़े जावा अगर आ जाते। सो आई थिंक दिस इज नॉट, आई थिंक दैट विल नॉट बी फेयर। थैंक यू वेरी मच। लंदन में गए थे आप कहते और के लिए, जिससे हम देखें कि ये गेम ऑपोजिशन की तरफ जा रही है, या 18 तारीख बड़ा सिंपल फार्मूला है। आप उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? वो है इंडाइटमेंट होती है या नहीं होती? इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया उसके लिए 18 तारीख के लिए कि फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए मियां शहबाज शरीफ, और अगर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो जाहिर गेम पलट जाएगी। फिर मेरे ख्याल में ये तो एक इवेंट बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ प्रोसेस तरीन साहब पे नजर रखनी है। अगले दिन चंद दिनों में आज की मीटिंग के बाद क्या निकलता है, आज या उसके बाद आने वाले दिनों में मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें से क्या इंडिकेशन आती है वो इंपॉर्टेंट है। मजहर एक निकला है 18 फरवरी, एक निकला है जहांगीर तरीन, क्या बोलते हैं या नहीं बोलते वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। मुलाकातें करेंगे जो क्विकली, और उनकी मुलाकातें। तीसरा, जो लोग कैबिनेट का हिस्सा हैं और गेट नंबर 4 से गए हैं, जब वो निकलना शुरू हो जाएंगे तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगी। ये थी दो मेजर खबरें पाकिस्तान की तरफ से।
अब इन खबरों का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपके पास ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।